आज शुरुआत करते हैं इस जल से भरे, पानी से भरे इस लोटे से। आपको करना क्या है, एक लोटे में ऐसे पानी लेके बोल दिया जाए कि खड़े रहिए। कितनी देर तक आप लेके खड़े रह सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा। अभी इसका वेट होगा अप्रॉक्स 200 ग्राम। 1 घंटे तक 200 ग्राम लगेगा। जब आपकी कैपेसिटी है तब तक आप उसको बियर कर पाएंगे। देन आफ्टर उसको आप इसके बाद आपको कितना लगेगा? आपको लगेगा कि 4 किलो का हो गया, फिर 10 किलो का, फिर 2 कुंटल। एक समय ऐसा आएगा आपको इतना भारी लगने लगेगा कि आपको ये छूट जाएगा आपके हाथ से, यानी कि गिर जाएगा। आपकी सीमा ही नहीं होगी कि उसको आप पेट उसका संभाल सकें या पकड़ सकें या रख सकें। सेम वैसे ही कर्ज होता है। कर्ज जब आप लेने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा है, कल परसों या 1 महीने 3 महीने में अदा कर दिया जाए। लेकिन लेने के बाद क्या होता है, वो धीरे 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 वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, जिससे आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कर क्या सकते हैं, कर्ज आवश्यकता हो चुकी है लोगों की, जिसमें लोगों को कर्ज लेना ही लेना है। कुछ कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कर्ज 2 टाइप के होते हैं। पहला कर्ज होता है जो आप किसी काम के लिए ले रहे हैं, जैसे कि घर बनवाना है, एजुकेशन लोन है। अब एजुकेशन लोन के लिए क्या होता है, उसमें अच्छे जो कर्ज होते हैं, जैसे कर्ज 2 टाइप के मैंने आपको बताया। कर्ज 2 टाइप होते हैं, एक अच्छा कर्ज मान लीजिए, एक बुरा कर्ज मान लीजिए। सामान्य भाषा में अच्छा कर्ज किसमें होता है, जैसे आप घर बनवाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, होम लोन जिसको बोलते हैं। पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे के लिए ले रहे हैं। मकान हो गया, बिजनेस के लिए ले रहे हैं। बिजनेस का लोन होगा जो आपका कर्ज होगा, वो आपको बढ़ोतरी देगा, यानी कि आप 2 रुपये कर्ज लिया है, 2 से आप 4 बनाएंगे, उससे आप उसको अदा करते हैं। ये सब अच्छे लोन, अच्छे कर्ज में आता है। और वैसे पढ़ाई का होता है, पढ़ाई के लिए आप जो कर्ज ले रहे हैं, आपकी पढ़ाई जैसी भी चल रही है, आप उससे ग्रोथ करेंगे, कल को नौकरी लगेगी, कल को पैसा और ज़्यादा अर्न करेंगे, वो अच्छे लोन में आता है, अच्छे कर्ज में आता है। परंतु बुरे कर्ज कैसे होते हैं? बुरे कर्ज मान लीजिए अय्याशी, सपोज लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए, सपोज आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने कर्ज ले लिया, ये आपका बुरे कर्ज में आएगा। आपको घूमने जाना है, पैसा नहीं है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, कर्ज ले लिया, वो भी अच्छे कर्ज में नहीं। मतलब सीधा सीधा है, कॉमन समझने के लिए, कि जिस चीज़ की आपको जरूरत, जिसके बिना आप रह सकते हैं, वो कर्ज आपका बुरा कर्ज होता है अगर आप ले रहे हैं। अगर जिसके बिना नहीं रह सकते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है, उसके बिना काम ही नहीं होगा, तो आपका अच्छे कर्ज में होता है। जैसे विवाह के लिए, विवाह लोग करते हैं कि 20 लाख का बजट है, अरे चलो 20 लाख रुपए कर्ज लेते, बेटी का ब्याह अच्छे करा देते, अच्छी शादी करा देते। नहीं, आप 20 लाख में भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी कर्ज आपके बुरे ही कर्ज में उसको गिना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कर्ज बढ़ता कैसे है। 2 कारण होते हैं। एक प्लैनेट, जो भी अपने प्लैनेट होते हैं, ग्रह जिसको बोलते हैं, ग्रह की वजह से होता है। ग्रह कौन सा आपको फोर्स करता है? वो होता है बुध ग्रह। अगर आपका बुध खराब है तो आपको ये उचित परिणाम नहीं देगा, यानी कि आपको कर्ज की ओर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, एग्रेसिव करेगा। जहाँ 2 रुपये लेना वहाँ 4 रुपये करेगा। अलग अलग मध्यांतर पे, अलग अलग चीज़ों पे ये सब चीज़ें मेजर करी जाती हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि आप देखते हैं, बुध हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। बुध का अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बुध ही आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है कर्ज लेने के लिए, कर्ज उतारने के लिए या कर्ज चढ़ाने के लिए। समझ रहे? तो कर्ज में क्या है, जैसे बुध आपका नॉर्मल साथ जाते हैं ना, कुंडली लग्न की कुंडली जो होती है, इससे लोग पैदा होते हैं, कुंडली बनवाई जाती है। कुंडली में जब पहले खाने से लेके चौथे खाने तक जो भी होगा, चौथे खाने तक अगर बुध आपका वहां पे है, यानी कि किसी भी आपके जैसे हाउस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 नंबर तक, किसी भी हाउस में अगर बुध बैठा है तो वो आपको गलत परिणाम देगा। वहां पे आने के बुध आपको दिक्कत देगा ही देगा। अब वो अलग चीजें होती हैं, अब ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, मतलब सीधा सीधा होता है। लेकिन अब सीधा वास्तु के हिसाब से आप अगर माने, जो कर्ज आपका बढ़ता है वास्तु के हिसाब का, आपका जो उत्तर कोना होता है, यानी कि नॉर्थ हो गया और वेस्ट हो गया।
नॉर्थ में क्या होता है, वेस्ट तो आपको पैसा कमाने का, अर्निंग का स्रोत होता है। पहले बात करते हैं अपना नॉर्थ साइड में। नॉर्थ जैसे नॉर्थ ईस्ट भी होता है, नॉर्थ ईस्ट एक कोना होता है जिसको आप ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घर का जो कोना माना गया है, सबसे साफ सुथरा, सबसे अच्छा रखने वाला जो कोना माना गया वो अपना ईशान कोण माना गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का कोना, जिसमें लोग अपना पूजा स्थान बनाते हैं। पूजा घर बनाना सबसे ही शुभनीय होता है कि अगर आपका पूजा स्थान आपका नॉर्थ ईस्ट के बेस्ट कोने पे, एकदम नॉर्थ ईस्ट के कोने पे अगर आपका पूजा गृह है तो वो सबसे अच्छा माना गया। कभी भी नॉर्थ ईस्ट को गंदा नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को अगर आप गंदा रखते हैं तो आपको कर्जे की संभावना बढ़ती है। नॉर्थ ईस्ट में आपका कूड़ा करकट, जैसे लोग क्या करते हैं कि सामान बचा, सपोज पेंट का काम हुआ, घर पे पेंट हुआ, सब चीज़ें हुई, पेंट बचा हुआ है, ब्रश बचे हुए, कुछ भी जो भी मटेरियल वेस्टेज वाला है कि चलो बाद में काम आए, वायरिंग का सामान बचा हुआ है, वायर बचे हुए हैं, तो ये सब बाद में काम आ जाए। वो बाद में आपने थोड़ा सा बचाने के चक्कर, सपोज आपने 10,000 का मटेरियल बचा लिया, आपने रख लिया वो स्टॉक उस जगह, और उसके बाद सोचेंगे दोबारा काम लगेगा, लेकिन उस 10,000 के चक्कर में आप 10 लाख गंवा देते हैं, वो नहीं समझ, तो उसको निकाल के रख दीजिए। अगर रखना ही है तो आप और कहीं रखिए। उत्तर साइड में आपको कुछ भी कबाड़, कुछ भी गंदगी, बाथरूम से रिलेटेड कुछ भी आपको वहां पे नहीं रखना है। उत्तर साइड यानी कि नॉर्थ साइड, और नॉर्थ ईस्ट तो इज द बेस्ट होता है जो कोना नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ भी नहीं रखना है, एकदम साफ सुथरा। हाँ, पूजा स्थान बनाइए आप, अगर वहां पे पूजा कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है। अब बात करते हैं कर्ज उतारने की दिशा कौन सी है। वास्तु के हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं कि पश्चिम दिशा, जो भी पश्चिम दिशा होती है, इसको भी वैसे ही रखना है जैसे आप उत्तर दिशा को रखते हैं। पश्चिम दिशा में क्या होता है कि लोग कलर करवाते हैं। पश्चिम की दीवार कभी भी आपकी ऑरेंज कलर की नहीं होनी चाहिए, येलो कलर की नहीं होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से आपका गोल्डन कलर नहीं होना चाहिए पश्चिम दीवार में। हाँ, ग्रे करा सकते हैं, ग्रीन करा सकते हैं, ये सब कलर आपको पश्चिम का आपको अच्छे फलदायी रिजल्ट देते हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी पश्चिम की जो भी दीवार है उसमें आपको पीला कलर नहीं कराना है, ऑरेंज कलर नहीं कराना, जिससे आपका कभी आप कर्ज ले भी रखा होता है कर्ज, तो उतरने में आपको आसानी देता है, बुध आपके ठीक होते हैं। तो ये भी है अच्छा। और अब आप आते हैं उसमें वास्तु के हिसाब से ये चीज़ें खत्म हो गई। अब आते हैं कुंडली में बुध का। बुध में जैसे किसी का नॉर्थ वेस्ट में केतु खराब करता है, केतु नॉर्थ वेस्ट जो कोना होता है वो अपना केतु को रेफर करता है, केतु खराब करेगा आपका। अगर वहां पे आप गंदगी रखते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आपका नॉर्थ ईस्ट खराब करेगा। नॉर्थ ईस्ट आपको इसलिए साफ रखना है कि केतु आपको आपके खराब ना हो। अब आते हैं कुंडली से। कुंडली में क्या होता है, अगर आपका जैसे कुंडली आपकी लग्न कुंडली बनी होती है तो उसमें 5वां खाना, 10वां खाना, जैसे तीन जो राशियां होती है वो प्रभावित करती हैं आपके बुध को। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये तीनों लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन तीनों का होना, इन तीनों के बारे में जानना कि हमारा कुंडली में वृष राशि किस खाने में बैठी है, कन्या राशि किस खाने में बैठी हुई है, मकर राशि किस खाने में बैठी हुई है, ये भी आपको बहुत जरूरी है देखना। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं वृष राशि। वृष राशि आपकी 5वें खाने पे है। 5वां खाना किसका होता है, ज्ञान का होता है। तो आपका क्या करेगा, 5वें खाने में बुध का जो वहाँ पे वास रहेगा, वृष राशि वहाँ पे रहेगी, तो आपको ज्ञान के लिए यानी कि प्रेरित करेगी, नहीं ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो आप कर्ज की तरफ और बढ़ सकते हैं। आपका मन करेगा उतारने का, आप चाह भी रहे होंगे ज्ञान की थोड़ी सी कमी होने, जिससे आपको कर्ज में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये भी मैटर करता है। कन्या में, कन्या अगर आपकी 10वें खाने पे बैठी हो तो आपका एक तरीके से ये कोई भी आप वर्क कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे होंगे तो आप उसमें डूब जाएंगे, इतना ज़्यादा डूब के करेंगे, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, मेहनत आपको इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि रिजल्ट आपका, जहाँ पे आपको इतनी मेहनत रिजल्ट आएगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना है तब जाके रिजल्ट आएगा। तो वो भी आपको कुंडली में प्रभावित करता है। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि अगर आपके 3रे खाने में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो 3रा खाना किसका होता है, स्किल्स का। स्किल्स मतलब विल पावर एक तरीके से आपको, तो वो आपको कमजोर करेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मन ही नहीं कर रहा होगा कि हमको कर्जा देना है, छोड़िए, ये सब चीज़ें बहुत माइंड मतलब क्रिएट कर देगा कि आपको रीजन कि यार ठीक है सब चल रहा है, जैसे चल रहा है, तो आपको वो चीज़ करने में वो आनंद नहीं हो, और आप कर्जों में डूबते चले आएंगे। चलिए आज हम यहाँ से कर्ज लिया, चलो ले लेते हैं, अच्छा आज कितना 50,000 जमा करने हैं, उस
दूसरी बैंक से लोन ले लिया, उसका आधा कर दिया, अब वो फिर बढ़ गया, लेकिन आपका स्रोत जो जहाँ से अर्निंग होती है वो आपकी नहीं दिख रही होती है, क्योंकि आप उसमें इतना ज़्यादा ग्रह आपके इतने मैनिपुलेट आपको कर देते हैं, माइंड इतना मैनिपुलेट हो चुका है तो कि आपका करने की इच्छा ही नहीं करती, तो आप एक के ऊपर एक आपका कर्जा बढ़ता चला जाता है। तो अब आते हैं उपाय पे कि भाई ये सब तो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किससे क्या होता है, लेकिन अब उपाय भी तो जरूरी है। उपाय क्या करने चाहिए? सबसे अच्छा, सबसे सरल उपाय मैं आपको बताया, नॉर्मल आपको उपाय बता रहा हूँ। इस पर कुंडली तो बहुत होता है, लेकिन कॉमन जो चीज़ें होती है, कभी भी आप कर्ज ले रहे हो, सपोज आप कोई गाड़ी फाइनेंस कराने गए, या आप होम लोन कराने गए, या कोई भी कर्ज लेने गए, या किसी से कर्जा लेने गए, हैंड टू हैंड लेने गए, चेक लेने गए, आप कुछ भी लेने, आप कोशिश करिए वो चीज़ आपको बुधवार को लेनी है, यानी कि वेडनेसडे को लिया हुआ कर्ज बहुत आसानी से उतर जाता है। किसी से आपको मतलब हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, बहुत अच्छा दिन होता है, बुधवार को ही कर्जा लें, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जो आपको कर्ज उतारने के जो भी आगे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपका दिन होते हैं, सब अच्छे गुजरते हैं, आपका कर्ज आसानी से उतर जाता है। अब कौन से दिन? अब जैसे हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, मैंने बुधवार को बता दिया आपको कर्ज लेने से, लेकिन अलग दिनों में क्या होता है, अगर आपने गुरुवार को कर्ज ले लिया, बृहस्पतिवार को अगर कर्ज ले लिया, तो आपकी बरकत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपकी बरकत ही नहीं होगी। जिस पर्पज से आपने कर्ज लिया, सपोज आपने बिजनेस के लिए कर दिया, हो सकता है आपका बिजनेस ही ना चले, तो आपको वहाँ पे बहुत कठिनाई होगी, कर्जा भरने के लिए, ये सब करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ। आपने सोमवार को कर्ज ले लिया, सोमवार को अगर आप कर्ज लेंगे, आपकी मानसिक चेतना इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन रहेगी उस कर्ज को निपटाने के लिए, हमेशा यार किस्त जानी है, वो ईएमआई जानी है, उसकी जाना है, ये करना है, तो मतलब एक मानसिक जो वेदना होती है ना, वो आपको मेंटली टॉर्चर करेगी अगर आप मंडे को कर्ज लेते हैं। अब आते हैं अब आपके मंगलवार का कर्ज लेना सबसे दुखदायी होता है, लीचर कर्ज। फॉर एग्जाम्पल सीधा बता रहा हूँ, सबसे गंदा जो कर्ज होता है ना, मंगलवार को कोशिश करें कभी भी आपको कर्ज ना लेना पड़े, वरना उसमें तो आपकी मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो सबसे गंदा कर्ज माना गया है मंगलवार वाले दिन। अब आते हैं शनिवार का जो लिया हुआ कर्ज होता है वो बहुत लंबे तक चलता है। आप सोचिए कि आपने कर्ज सपोज लेने जाते हैं कि चलिए कर्ज ले लेता हूँ, 2 लाख रुपये उठा लेता है, गाड़ी फाइनेंस करा लेता हूँ, कोई गाड़ी आपने लग्जरी गाड़ी फाइनेंस कराई, 20 लाख का लोन ले लिया। अब 20 लाख में क्या सोचेंगे, यार चलो बिजनेस पैसा आएगा तो हम 10 लाख पहले 2-3 महीने में खत्म कर देंगे, प्रॉफिट होगा। तो आपने जिस पर्पज से लिया वो पर्पज आपका सॉल्व नहीं होगा, यानी कि आप सोच रहे हैं कि हम इसको जितनी जल्दी से जल्दी 6 महीने में 5 महीने में खत्म कर देंगे, ऐसा होगा ही नहीं। वो कर्ज जितने तक आपने अगर 10 साल का लिया है, 5 साल का, 5 साल तक ही चलेगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करिए शनिवार को भी कर्ज नहीं लेना है। और उसके बाद सबसे आप चुकाना किस दिन है? जैसे आपने कर्ज की लेने की बात हो गई, आपको बुधवार को ही लेना है, लेकिन चुकाना किस दिन है? अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, सपोज आप किसी को पैसा दे रहे हैं, जैसे बैंक को ईएमआई दे रहे हैं, कुछ भी चेक किसी को दे रहे हैं, किसी को कर्जा दे रहे हैं, तो आप मंगलवार वाले दिन दीजिए। जैसे आपकी ईएमआई एक डेट निर्धारित होती है, बैंक अपनी प्रॉपर ईएमआई माना 12 तारीख को डिडक्ट करता है, तो आप कोशिश करिए कि 12 तारीख को जो भी डे पड़ रहा है उसके 10 दिन पहले या 1 महीने पहले से ही आप एक ड्यू रखिए। आप इतना अपना बजट बनाइए कि आपका पहली चीज ऐसा रहेगा तो आपका बजट बेस्ट बनेगा, तो आप पहले ही उसको ड्यू रखिए। 2 तारीख को ट्यूसडे पड़ रहा है, 2 तारीख को आपने ईएमआई अपने आप से ही क्लियर कर दिया, या जिसको चेक देना है आपने मंगलवार वाले दिन चेक दिया। बस कोशिश करिए दिन कौन सा पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है आप मंगलवार को दे सकते हैं। ये नहीं कि आपके 18 तारीख को ईएमआई जा रही है तो 18 तारीख को थर्सडे पड़ रहा है, वो सब गलत है। आप कोशिश करिए ट्यूसडे के दिन ही आप ईएमआई अपनी सारी अदा कर दें, जहाँ पे भी जिसको भी कर्जा देना है वो आप सारा अदा कर दें। और रही बात उसकी बुध अगर आपको शुक्र, अगर जिसे एज पर एस्ट्रोलॉजी आते हैं, फिर से कुंडली में आ जाते हैं, बुध आपका शुक्र अगर खराब होता है, याद आ गया, शुक्र अगर बुध आपका शुक्र को खराब कर रहा है, तो आपकी नशे पत्ती में आदत, मतलब जो पैसा जो भी आपने लोन कर्जा लिया होगा वो आप नशे अय्यासी में उड़ाते चले जाएंगे। इन सब चीज़ों को भी देखना होता है कुंडली में, और सब बढ़िया है। और इसके बाद आप एक उपाय और कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे किसी का बुध राहु को प्रभावित कर रहा है, तो राहु को प्रभावित करने में क्या होगा, आप चीनी होती है शक्कर आप लीजिए। राहु प्रभावित करता है कीड़े मकोड़े, राहु किससे शांत होते हैं? अपने मंगल से। मंगल के लिए आपको क्या करना है कि रोज अगर कर पाए, अच्छी बात, रविवार छोड़ के किसी भी दिन रोज आप करिए, थोड़ी सी चीनी शक्कर लेके, जहाँ पे कीड़े मकोड़े चींटियाँ हो वहाँ पे आप ऐसे जाकर बिखेर दीजिए, उनको खाने दीजिए।
आप देखेंगे राहु आप पे प्रभावित होंगे, मंगल उन पे असर करेगा और आपका जो भी कर्जा अर्जा होगा, क्योंकि देखिए राहु जो है ना वही आपको कर्जे में नुकसान कराता है, यानी कि वही आपको अड़चने पैदा करता है, जो आपको कर्जा देने नहीं, वो नहीं चाहता कि आप शांति से खुशी से हर जगह से पैसा आया आप उसको कर्जा जल्दी जल्दी उतारे। राहु ही आपको परेशान करता है कि इनका कर्जा ना उतरे, तो आपको सबसे पहले राहु का भी उपाय करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, आपको उपाय ये करना चाहिए कि शक्कर लेके अपना किसी भी कीड़े मकोड़ों को पढ़ रहे निकल रहे हैं, कहीं भी ऑफिस जा रहे हैं, सुबह देखा है वहाँ पे पेड़ के पास थोड़ी शक्कर आपने डाल दिया, अपने चले गए ऑफिस, या शाम को आए शाम को चलो डाल दिया नहाने के बाद, जो भी आपको ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ये राहु राहु को कंट्रोल मंगल करता है। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि हरी दाल होती है, जैसे बुद्ध प्रभावित होता है, हरी दाल होती है, मूंग की होगी, उड़द की होगी, जो भी हरी दाल है, हरी दाल आप पक्षी भी बुद्ध को प्रभावित करता है, पक्षियों को हरी दाल खिलाएं, छत पे ऐसे डाल दें पक्षी उसको खाएं, वो भी आपके लिए सबसे अच्छा होता है। भिगो के रख दें रात में, सुबह उठ के आप उसको छत पे ऐसे बिखेर दें, अपना पक्षी खाएंगे, इससे आपका बुद्ध सही होगा, जिससे आपके कर्जे लिए हुए संभावनाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आपने ये जाना और मैंने आपको बताया, आप उपाय करके देखिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।